हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ है और यहाँ पे हर जगह आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ रेड मार्क ही देखने को मिलेंगे। और इन सब के बावजूद यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये उम्मीद है कि शायद यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आज सुबह अपडेट किया था कि अगर यहाँ पे BTC 22,200 के मार्क को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा इसके प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ठीक वही हुआ है और BTC ने यहाँ पे इस प्राइस को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से उम्मीद है कि जो BTC की प्राइस है वो 20,000 के नीचे भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो मूविंग एवरेज था वो 200 पे क्लोज़ हुआ था और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो 22,000 के रेंज में आ चुकी है। और यहाँ से दोस्तों मुझे लगता है BTC की प्राइस अब 20,000 के पास पहुँचेगी और उसके बाद अगर वो उस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है 19,800 और 20,000 के सपोर्ट को, तो वहाँ से इसकी प्राइस में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरा अनुमान ये है कि यहाँ पे BTC का जो बॉटम हो सकता है वो 15,000 से लेके 17,000 के बीच में होगा। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक्यूमुलेट कर ले थोड़े से BTC को, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे BTC को इस समय बाय करें या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी को आप इस समय एक्यूमुलेट करें, क्योंकि यहाँ से भी हमें और भी ज़्यादा डंप देखने को मिलने वाला है, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे BTC ने आज सुबह 22,600 के मार्क को टच किया और उसके बाद वापस से वो 23,000 और 24,000 के बीच में ट्रेड कर रही थी। लेकिन जैसे कि इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह के 5:30 बजे और यहाँ पे अगेन BTC की प्राइस 22,600 के मार्क के नीचे आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इथेरियम की, तो इथेरियम की प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे इसकी प्राइस ने टच किया था $1165 के मार्क को और इस समय इसकी प्राइस चल रही है $1200। और BTC के साथ साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम की प्राइस में भी आपको बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इथेरियम की प्राइस आपको $1,000 के मार्क के नीचे जाते हुए भी देखने को मिल सकता है, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे सिर्फ स्पॉट की बात नहीं है। आप हो सके तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे आपको नॉलेज नहीं है और या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है लॉस करने के लिए, तो बिल्कुल भी यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग में डील ना करें। अब बात करें दोस्तों एक और इवेंट की जो कल हुआ था बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पे बाइनेंस के CEO CZ ने ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने अपने एक्सचेंज के ऊपर BTC के विड्रॉल को टेम्परेली पॉज कर दिया है। और उन्होंने रीज़न ये दिया था कि BTC के ट्रांजेक्शन के बैकलॉग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को बंद किया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो इशू है वो सिर्फ बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर है। अगर आप बाइनेंस नेटवर्क के ऊपर BTC को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी अगर आप देखेंगे मार्केट बुल रन में होता है या फिर बेयर मार्केट में होता है या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से क्रिप्टो के प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो उस समय तो आप देखेंगे कि एक्सचेंजेस के ऊपर इस तरह की चीज़ें देखना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फंड है, आपका जो एसेट है क्रिप्टो का, वो आपके पास रहे, सेफ़ रहे, आप जब चाहे किसी भी हालत में किसी भी टाइम पे अपने एसेट को यूज़ करना चाहें, चाहे बात करें यहाँ पे बाय करने की, चाहे हम बात करें यहाँ पे सेल करने की, तो मेक श्योर कि आप अपने फ़ंड को प्राइवेट वॉलेट में ही रखें या फिर आप उसे हार्डवेयर वॉलेट में ही रखें। एक्सचेंजेस के ऊपर रखना वो भी इस टाइम पे बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब बात करते हैं एक और इंसिडेंट की जो कल हुआ था और ये है सेल्सियस नेटवर्क से रिलेटेड। वैसे तो मार्केट के डंप होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे पहला रीज़न था वो ये था कि लूना की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। सेकंड रीज़न था कि US में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक और रीज़न ऐड हो गया है, वो है यहाँ पे सेल्सियस नेटवर्क की तरफ से। तो सेल्सियस नेटवर्क ने अपने यूज़र्स के विड्रॉल पे पाबंदी लगा दी थी और पाबंदी लगाने से पहले उन्होंने 320 मिलियन US$ के एसेट को FTX एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया था और ये काम उन्होंने विड्रॉल को सस्पेंड करने से पहले किया था। और उसके बाद यहाँ पे सेल्सियस नेटवर्क के प्राइस में 40% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अब क्या यहाँ पे ये भी ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा लूना ने किया था? अब ये तो वक्त बताएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल्सियस ने करीब 50,000 इथेरियम और 7,000
BTC को विड्रॉ किया है और उसे भेज दिया है FTX एक्सचेंज के ऊपर। और इस न्यूज़ के बाद यहाँ पे इनके प्राइस में अप टू 70% तक का गिरावट देखने को मिला है इस वीडियो के बनाते समय। तो यहाँ पे दोस्तों आप मेक श्योर कि एक्सचेंजेस के ऊपर अपने फंड को ना रखें। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम एक एयर ड्रॉप के बारे में, और ये एयर ड्रॉप दोस्तों आएगा टाइनीमैन टोकन की तरफ से। यहाँ पे उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में अपने रोड मैप को अनाउंस किया है और यहाँ पे ये बताया है कि टाइनीमैन का गवर्नेंस टोकन Q4 में प्लान किया गया है। एक्चुअली वो Q2 में प्लान था, लेकिन मार्केट कंडीशन को देखते हुए उन्होंने इसे पोस्टपोन कर दिया है और अब यहाँ पे इनका जो टोकन है वो Q4 में आएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने के अंदर हमें यहाँ पे इनका टोकन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है तो आई एम श्योर यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए दोस्तों आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसे मैंने करीब 7 महीने पहले बनाया था। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि वो कौन से कंडीशंस हैं, वो कौन से क्राइटेरिया हैं, जिसे अगर आप यहाँ पे फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं इनके एयर ड्रॉप के लिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।